बोलो गणेश भगवान की। मैं आप सबके सामने एक गजल पेश करना चाहता हूँ। गुरुजन मल्ल सादर प्रणाम है और गांव वाले सब ओसियान मल्ल बुधा गांधी साथ के जय जोहार है। हवा जरा बता जा महबूब का ठिकाना, आता नहीं है दिल से, जाता नहीं है दिल से, यादों का ये फसाना। ए हवा जरा बता जा। ए हवा जरा बता जा महबूब का ठिकाना, जाता नहीं है दिल से, यादों का ये फसाना। ए हवा जरा बता जा। दूसरा शेर है मेरा। दिल गम की चोट खाई न मिला कोई सहारा, दिल गम की चोट खाई न मिला कोई सहारा, पल पल तड़पती आहे उफ क्या ये जमाना, जाता नहीं है दिल से, यादों का ये फसाना। ए हवा जरा बता जा। मेरा तीसरा शेर इस प्रकार से है। सिमटी हुई ये पलके से कुची हुई सी आंखें, सिमटी हुई सी पलके से कुची हुई सी आंखें, होठों पे लफ्ज़ खानी, होठों पे लफ्ज़ खानी, गाँव में क्या पराना, जाता नहीं है दिल से, यादों का ये फसाना। ए हवा जरा बता जा। अगली शेर है। काली घनी घटाए कुछ पल भी ठहर जा, काली घनी घटाए कुछ पल भी ठहर जा, महबूब है जहाँ पर, महबूब है जहाँ पर, खत तो ही लेके जाना, जाता नहीं है दिल से, यादों का ये फसाना। है हवा जरा बता जा। अंतिम शेर है। लगता नहीं है दिल से खोया हुआ कहाँ है, एक बार आ भी जाए, एक बार आ भी जाए, बना लूं आसियाना, जाता नहीं है दिल से, यादों का ये फसाना। है हवा जरा बता जा महबूब का ठिकाना, जाता नहीं है दिल से, यादों का ये फसाना। है हवा जरा बता जा। एक अभी कांड हुआ है बाबा वाला कांड, उसी को संदर्भ लेकर ये कविता बनाया हूँ। और मैं किसी बाबा का नाम नहीं लिया हूँ, लेकिन सुनेंगे तो इशारा उसी की तरफ ही जाता है नहीं? हाँ, मैं अपने देशवासियों को सावधान करना चाहता हूँ इसके माध्यम से।
ध्यान देना थोड़ा। ब्रह्म स्वरूपा गुरुदेव की, ब्रह्म स्वरूपा गुरुदेव की निंदा करना पाप है। अपने गुरुजनों की तो निंदा करना पाप ही है, लेकिन क्या कहना, ये कलयुग है, सतयुग कहाँ, ये कलयुग है, सतयुग कहाँ, नियत खोर तो आप है। ब्रह्म स्वरूपा गुरुदेव की निंदा करना पाप है। गुरु और चेला का रिश्ता, गुरु और चेला का रिश्ता सारे जग से न्यारी है। कलंक लगाया आपने, कलंक लगाया आपने, बेटी सी शिष्या प्यारी है। धर्म कर्म के आड़ में, वहां धर्म कर्म भी किया जाता है लेकिन वो थोड़ा आड़ हो जाता है, लेकिन सचमुच में काम कुछ दूसरा चलने लगता है। धर्म कर्म के आड़ में आश्रम गृहस्थ बना डाला, धर्म कर्म के आड़ में आश्रम गृहस्थ बना डाला, ओछे हरकत कामों से खुद में आग लगा डाला। ये आज की दशा है। ओछे हरकत कामों से खुद में आग लगा डाला। चेला भी कितना अंधा है, जो भागे भागे फिरता रहता है किसी एक धर्म के मानने वाले के पीछे में। यदि कोई एक धर्म गांव वाले कोई मान लेते हैं ना, तो उसकी इतना बड़ाई करता है, इतना बड़ाई करता है कि गांव के और लोग भी उसी तरफ भागा चला जाता है। हाँ, उसके लिए लिखा हूँ, चेला भी कितना अंधा है, भोगी का साथ निभाया है, जिसके वासना के कारण आज अमन चैन लुटाया है। धिक्कार करो ऐसे गुरु का, धिक्कार करो ऐसे गुरु का, प्रेम प्रसंग पढ़ाया है गुरु शिष्या के नाता को जिसने कलंक लगाया है। बहुत बढ़िया। ऋषियों का ये देश हमारा, ऋषियों का ये देश हमारा दुनिया में बदनाम हुआ, क्या यही गुरु की शिक्षा है जिसकी निंदा सरेआम हुआ। अगला पंक्ति है, गुरु और शिष्य परंपरा में, पहले गुरु शिष्य परंपरा चलता था, जंगलों में आश्रम होता था, जैसे वाल्मीकि का आश्रम, संदीपनी का आश्रम और अनेक ऋषि मुनि जो आश्रम में जाकर शिक्षा पाए हैं। ये इस तरह की आश्रम व्यवस्था नहीं है। आजकल का आश्रम जो है ना, वो महलों में होता है, एसी में होता है, कहाँ खुले वातावरण में चलेगा। उसी के संदर्भ में लिखा हूँ, गुरु और शिष्य परंपरा में ये कैसा भीतर घात हुआ, कई जान गवा बैठे पल में लोगों का दिला घात हुआ। सजग रहो गए वतन वालों, सजग रहो गए वतन वालों, सलाम दूर से कर लेना तुम, माताओं और बहनों की आबरू लूटने मत देना तुम। शिक्षा का मंदिर है, शिक्षा का मंदिर है आश्रम। ये जो आश्रम है ना, वो शिक्षा का मंदिर है जहाँ शिक्षा प्राप्त किया जाता है। लेकिन आजकल के कुछ साधु संत है, वो आश्रम को बदनाम करके रख दिया है। शिक्षा का मंदिर है आश्रम, अधर्म का व्यापार हुआ, न शर्म है न धर्म वहाँ, बेशर्मी सा अत्याचार हुआ। नमन मेरा उस बाला को, नमन मेरा उस बाला को जिसने मर्यादा बचाई है, दुष्कर्म किया जिस बाबा ने कारावास का पथ दिखलाई है। दुष्कर्म किया जिसने उस बाबा को कारावास का पथ दिखलाई है। ऐसी बाला को मेरा सत सत नमन है।